अतुल अंजान जी के पास ये जानने के लिए चलता हूं कि अतुल अंजान जी, लेफ्ट क्या इस समय एक ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक की दृष्टि से देख रहा है क्या इस सबको, या अपने आप को वहां प्लेयर के तौर पर भी देखता है? दिनेश भाई, मैं कहता हूं कि हम प्लेयर थे, हम प्लेयर रहेंगे और प्लेयर की तरह इस चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन आपने 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाए हैं, उनका जवाब देना चाहता हूं। ये जब शिवराज पाटिल जी, जो पहले इस लोकसभा के स्पीकर थे, बाद में गृह मंत्री बने, तो दिल्ली में एक घटनाओं के संबंध में वो कुछ उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। तब मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि द यूनियन होम मिनिस्टर मस्ट एक्ट which creates a conducive atmosphere. He should not use the words which creates problem for the states. मैं आज वही बात कहना चाहता हूं अमित शाह जी से कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात को ध्यान रखिए। आप देश के घर मंत्री हो और घर में आग लगाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप आकर के बंगाल में आप उखाड़ दोगे, पछाड़ दोगे, इस तरह के भाषण पर रोक लगाओ। और ये जो पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार का, किसी को एच सिक्योरिटी, किसी को जेड सिक्योरिटी, ये सब केंद्र हमारे वोट, हमारे। अतुल जी, आप इस बात से भी सहमत हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर पत्थरबाजी? सुनिए ना, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं, जो सुन लीजिए। नहीं, आप ही का जवाब पत्थरबाजी नहीं है, बाकी सब लोग फूल वर्षा करते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आपने जो कहा कि साहब वहां जो है ये नंबर ऑफ स्टेट, मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान के अंदर सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी लोकसभा में, तो फिर क्यों विधानसभा में हार गई वो सीटें? उसको तो सारी की सारी 200 की 200 सीटें जीतनी थी। मध्य प्रदेश में सारी सीटें उन्होंने जीती थी, 4 सीटों को छोड़ के 3 को, तो सारे के सारे विधानसभा जीतनी चाहिए थी, हार क्यों गए? तो उसके लोकसभा के नीचे आने वाली सीटों का इस तरह से अनुमान लगाना और इस तरह से पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। इसको ये वाकई बहुत अहम बात आपने कही है कि लोकसभा के चुनावों के नतीजे या विधानसभा चुनावों के बारे में प्रोजेक्शंस, इनको आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। कई बार नतीजे इतने अलग होते हैं और उसकी वजहें भी होती हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।